जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल अनीताज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी नाश्ता जो काले चने से बनाया है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है और रिच प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हैं काले चने, जो हमने रात को भिगो दिए थे और बहुत अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। आपको जब भी कभी ये नाश्ता बनाना हो तो कम से कम 5-6 घंटे पहले चने भिगो दें, जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और ये वजन में लगभग 150 ग्राम भिगोए थे मैंने। और अब हमने लिया है मिक्सर जार, इसमें हम इन्हें डालेंगे। हमने ली हैं 10-12 कलियां लहसुन की और लिए हैं 4-5 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, लगभग आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच के करीबन हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इन सब चीज़ों को डालकर थोड़ा सा हम पीसेंगे। और इसके बाद हमने डाला है इसमें पानी, क्योंकि ये सूखा नहीं पिसेगा। और 2-3 बार हम देखेंगे, अगर हमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी मिलाएंगे। एक बार पानी मैंने इसमें और डाला है, तब ये इतना अच्छा सा पिस के हुआ है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी से बन के आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, ऐसा ना हो ये पतला हो जाए। और हमने चावल का आटा डालकर भी एक बार इसे चला लिया है, जिससे अच्छी तरह से ये मिल गया है। और हमने निकाला है इसे एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद आप देखिए इसकी बिल्कुल बहुत स्मूथ सा पेस्ट बिल्कुल तैयार हुआ है और बहुत बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से हमें इसे रखना है। अब हमने लिया है एक भगोना, पतीला, आप जो भी इसे बोलते हो, वो हमने लिया है और डाला है लगभग 2 गिलास पानी। और जो हमारा पेस्ट है उसमें हमने आधा चम्मच के करीबन, आधा चम्मच से भी कम है, हमने डाला है बेकिंग सोडा। इसे डालकर हम अच्छे से इसे मिलाएंगे। और जब तक पानी हमारा उबलना है, और तब तक हमने एक छन्नी ली है और इसमें तेल से ग्रीसिंग करने के बाद जो पानी हमने उबलने रखा है, उस पानी वाले बर्तन के ऊपर हम इस छन्नी को रखेंगे। जब उबाल आने लगेगा और पानी में अब उबाल आने वाला है, तो हम इस छन्नी को इस भगोने के ऊपर रख देंगे। और जो पेस्ट हमने तैयार किया है उससे चम्मच से लेकर आधा चम्मच के करीबन हम इसमें, जिस तरह से हम बड़ी बनाते हैं उस तरह से इसको रखते जाएंगे। अगर चम्मच से रखने में परेशानी हो तो हम हाथ से भी इसे रख सकते हैं। ये हाथ से भी बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। मैं समझती हूँ शायद चम्मच से ज़्यादा अच्छी तरह से ये हाथ से बनती हैं। हाथ से थोड़ी थोड़ी गोल हो जाती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इन्हें हाथ से बनाया है। और इस तरह हम पूरी चलनी पर जितनी आसानी से आ सकती हैं, थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए, उतनी हमने ये इसमें बना दी हैं। और प्लेट से ढककर कम से कम 4-5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दिया है। और फ्लेम रखी है हाई, जिससे भाप अच्छी बने और ये जल्दी से पक जाए। और ये एक बार की हमारी हो गई है तैयार, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इतनी आसानी से छूट जाएंगी और बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। इसी तरह से आप इन्हें बनाएं। छोटी छोटी ट्रिक बहुत काम की होती हैं। इन्हें बनाते समय चलनी में थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रखें, जिससे भाप, जो इनके होल बने हुए हैं चलनी के, उनमें से भाप ऊपर को आए और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और एक बार की हमने बना ली है। अब हम इसी तरह से दूसरा राउंड भी तैयार कर लेंगे। जब तक हमारा पेस्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसी तरह से अपनी बनाकर करेंगे तैयार। और ये बनने में भी बहुत आसान होती हैं। इन्हें बनाने में, तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। आप चाहे चम्मच से बनाएं, चाहे हाथ से बनाएं। और जब तक हमारी वो पक रही है, तब तक हम करते हैं और तैयारी। तो हमने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें लिए हैं 4 टमाटर, जो रफली काट कर मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन्हें हमें पीसना है, क्योंकि पीस कर जो ग्रेवी बनती है वो बहुत बढ़िया लगती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हमने इनको पीस लिया है। और हमने ली है एक प्याज मीडियम साइज़ की, जिसे हमें काटना है बारीक बारीक। और देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। और इन्हें भी हम, बहुत गर्म है तो मैं चाकू से छुटा रही हूँ और बहुत आसानी से ये छुट जाएंगे। और इसी तरह से हमने अपने सारे जितने भी हमें बनानी है वो हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो कढ़ाई ली है, कढ़ाई गैस पर रखने के बाद हमने उसमें डाला है तेल। तेल आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। मैंने बहुत कम तेल में ये नाश्ता तैयार किया है। तो उसमें डाला है हींग, जीरा और डाली है प्याज। प्याज हमें थोड़ी सी भूननी है। इसके बाद हमने डाली आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर मिलाएंगे। और उसके बाद हमने जो टमाटर की अपनी प्यूरी तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे। और इसमें डालने के बाद उसे भी हमें 1 मिनट तक भूनना है, जिससे अच्छी तरह से ये टमाटर हमारे पक जाएं।
ये टमाटर और ये प्याज का जो पेस्ट है इतना भूनना चाहिए जिसमें इसका जो तेल हमने डाला है वो रिलीज होने लगे या इसके ऊपर दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए हमारा मसाला एकदम बिल्कुल तैयार है। और हमने डाला है थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले अपनी बड़ियों में भी डाल दिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे। और इसे डालने के बाद फिर से मिलाएंगे और डालेंगे जो हमने बड़ी बनाकर रखी है वो, और इन्हें डालकर चलाते हुए अच्छे से हम मिलाएंगे और कम से कम 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है इसी तरह से, जिससे ये अच्छी तरह से सभी जो हमने प्यूरी बनाई है उसकी लेयर सभी बड़ियों पर चढ़ जाए और हमारा नाश्ता जो है बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो। और देखिए आप 1-2 मिनट मुझे चलाते चलाते हो गए हैं इसे, और जब ये भुनने लगेगा तो नीचे से लगने लगेगा, कढ़ाई पर चिपकने लगेगा, तो आप समझ लीजिए हमारा नाश्ता एकदम तैयार है और बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब हमने गैस को कर दिया है ऑफ और 2 मिनट बाद हम करते हैं इसे सर्व। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत पौष्टिक है। काले चने वैसे भी बहुत ताकतवर होते हैं, तो इसकी बनाई हुई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, बशर्ते इसमें घी तेल कम लगाया हो। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना बढ़िया बनकर हुआ है तैयार। बहुत कम तेल में हमने ये नाश्ता बनाया है। आप इन्हें एक बार इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। जो भी इस नाश्ते को खाएंगे वो तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लजीज बना है। आप चाहें तो इसमें मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को तीखा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो मिर्च का रेशो आप अपने हिसाब से डालें। और इसे चटनी या सॉस किसी के साथ भी इसे सर्व करें जिससे आपको पसंद हो। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।